1000 पिलर टेम्पल यानी रुद्रेश्वरा स्वामी टेम्पल तेलंगाना के हनुमकुंदा शहर में स्थित यह 12 सेंचुरी का एक ऐसा अद्भुत मंदिर है जो आज भी समय को चुनौती देता हुआ खड़ा है। इस मंदिर का निर्माण करवाया था काकतीय युग के प्रतापी शासक राजा रुद्रदेवा ने। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि काकतीय कला और शिल्प का अमर इतिहास है। त्रिकुटालयम 3 देवता एक स्थलीय मंदिर एक त्रिकुटालयम है जहां एक ही परिसर में भगवान शिवा, भगवान विष्णु और भगवान सूर्य तीनों देवता विराजमान हैं। इसका अर्थ है भक्त एक ही स्थल पर तीनों शक्तियों की उपासना कर सकता है। तेलुगु भाषा में इसे कहा जाता है वे स्तंभला गुडी यानी 1000 स्तंभों का मंदिर। शिल्पकला का चमत्कार इस मंदिर की संरचना एक सिताराकार यानी स्टार शेप्ड योजना पर आधारित है जो काकतीय कला की एक विशेष पहचान है। मंदिर के हर स्तंभ पर काले पत्थर की बारीक नक्काशी, ज्यामितिक डिजाइन और देविया मूर्तियों की अद्भुत कलाकृति आज भी देखने वालों को हैरान कर देती है। ये स्तंभ सिर्फ पत्थर नहीं, ये कहानियां हैं काकतीय शिल्पियों के सपनों की। एक शिलानंदी शांति और शक्ति का प्रतीक मंदिर के प्रवेश द्वार पर विराजमान है। एक विशाल मोनोलिथिक नंदी। यह नंदी एक ही पत्थर से तराशा गया है जो शिवा भक्ति और धैर्य का प्रतीक माना जाता है। इसकी आंखों में शांति है और आकार में अद्भुत बल। वास्तुकला चालुक्य और काकतीय का संगम इस मंदिर की कला में चालुक्य आर्किटेक्चर और काकतीय शैली का एक सुंदर संगम देखने को मिलता है। यही वजह है कि 1000 पिलर टेम्पल दक्षिण भारत की श्रेष्ठ मंदिर वास्तुकला का एक जीवंत उदाहरण माना जाता है। काकतीय विरासत और आध्यात्मिक महत्व। यह मंदिर सिर्फ इतिहास नहीं, यह विरासत है काकतीय डायनेस्टी के गौरव, उनके धर्म और उनकी कला का अमर प्रतीक। यह स्थल आज भी हर भक्त को शांति, शक्ति और श्रद्धा का अनुभव कराता है। ये स्तंभ सिर्फ पत्थर के टुकड़े नहीं बल्कि संगीत, गणित और कला का संगम है। कुछ स्तंभ ऐसे हैं जिन पर हल्की सी थपकी डीन पार संगीत जैसे स्वर गूंजने लगते हैं। इसे पता चलता है कि काकतीय शिल्पकारों को ध्वनि विज्ञान का भी ज्ञान था। ये स्तंभ आज भी शिल्प विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए एक जीवंत पुस्तक है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर दोनों तरफ स्थित हाथी की मूर्तियां शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। छतों पर की गई नक्काशी, दीवारों पर बेन देवता, नृत्य करते अप्सराएं और योद्धाओं के दृश्य, सब कुछ इतना जीवंत लगता है जैसे समय यही थम गया हो। मंदिर के बाहरी और अंदरूनी भागों में काकतीय कला अपने शिखर पर नजर आती है। मंदिर के चारों तरफ फैला हुआ एक शांत और सुंदर बगीचा इस स्थल की खूबसूरती को और बढ़ा देता है। इस बगीचे में स्थापित कई छोटे शिवलिंग इस स्थल को और भी अधिक पवित्र बनते हैं। ये स्थल ध्यान, शांति और आध्यात्मिक अनुभव के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इतनी भव्य विरासत होने के बावजूद 1000 स्तंभ मंदिर को भी समय के कठोर सच का सामना करना पड़ा। तुगलक डायनेस्टी के आक्रमण के दौरान इस मंदिर को गंभीर नुकसान पहुंचाया गया। कई स्तंभ गिर गए, कई मूर्तियां खंडित कर दी गई, लेकिन मंदिर की आत्मा को कोई नहीं तोड़ सका। आज ये मंदिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे के संरक्षण में
अपनी खोई हुई गरिमा को दोबारा पाने की कोशिश कर रहा है। आज भी हजारों श्रद्धालु और पर्यटक इस मंदिर की शांति और भव्यता को महसूस करने आते हैं। हजार स्तंभ मंदिर के दर्शन का समय है, सुबह 6 बजे से शाम 1 बजे तक। अब बात करते हैं उन स्तंभों की जिन्होंने इस मंदिर को अमर बना दिया। 1000 स्तंभ, लेकिन सच ये है, इनकी गिननी से ज्यादा इनकी कला महत्वपूर्ण है। हर स्तंभ अलग है, जैसे हर इंसान अलग होता है। कहीं अप्सरा नृत्य मुद्रा में, कहीं देवताओं की कथा, कहीं फूल पट्टियों की जीवंत नक्काशी। ये स्तंभ सिर्फ सजावट नहीं, ये ग्रंथ है, पत्थरों में लिखे हुए। कुछ स्तंभों से हल्का सा थपथपाने पर संगीत जैसे स्वर निकलते हैं। इसे पता चलता है कि काकतीय युग में एकूस्टिक साइंस भी विकसित थी। मंदिर के सामने स्थित मोनोलिथिक नंदी, एक ही पठार से ताराशी हुई मूर्ति। नंदी की दृष्टि सीधी शिवालिंग की ओर। ये सिर्फ मूर्ति नहीं, ये भक्ति का प्रतीक है। नंदी का शांत मुख और स्थिर शेर सिखाता है, श्रद्धा में स्थिर रहो, समर्पण में अटल रहो। इस मंदिर का हर शिल्प सिर्फ कला नहीं सिखाता, बल्कि जीवन दर्शन भी देता है। समय के साथ इस मंदिर ने कठिन दिन भी देखे। युद्ध आए, आक्रमण हुए, कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन मंदिर पूरी तरह कभी नहीं टूटा। ये भी एक संदेश है, भक्ति और कला समय से भी ज्यादा शक्तिशाली होती है। आज ये मंदिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन है और तेलंगाना के गौरव का प्रतीक है। आज जब हम 1000 पिलर टेम्पल के प्रांगण में खड़े होते हैं, तो हम सिर्फ इतिहास नहीं देखते, हम महसूस करते हैं उन शिल्पकारों के सपने, उन भक्तों की श्रद्धा और उन राजाओं की दृष्टि। ये मंदिर हमसे पूछता है, क्या हम अपनी विरासत को समझ रहे हैं? क्या हम आईएसी आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा पाएंगे? इसी प्रश्न के साथ, इसी श्रद्धा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये मंदिर वारंगल रेलवे स्टेशन से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऑटो, टैक्सी और सिटी बसेस के माध्यम से यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। ये एक याद दिलाता है कि जब कला, भक्ति और विज्ञान एक साथ मिलते हैं, तो अमर विरासत जन्म लेती है। आज भी ये मंदिर हमसे कहता है, समय बीत सकता है, लेकिन कला अमर होती है।